स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन, पढ़ाई का स्टूडेंट लाइफ, ये कौन बिल्ड कर पाता है, इसको समझिए आप। इसके लिए शॉर्ट टर्म फोकस से बिल्ड कैसे होता है। एक लड़की की कहानी मैं आपको बताता हूं, उसका नाम था दिव्या। ये मंदिर रोज जाती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत सिंसियर थी, रोज स्कूल जाती थी, लेकिन जाने से पहले सुबह मंदिर जरूर जाती थी। और मंदिर जब जाती, वहां जाकर के खूब अच्छे से मन से पूजा पाठ करती, पर वहां पे आके देखती कि कई औरतें आ रही हैं, पूजा पाठ करने के बजाय सब कुछ कर रही हैं। वो सारे काम कर रही है, चुगली करना अपनी सास की, इधर उधर की बातचीत करना, पूजा पाठ पे ध्यान नहीं लगाना, तरह तरह की बातचीत करना, जिसको प्रजल्पा कहा जाता है। मन नहीं लगना उनका पूजा पाठ में। तो रोज देखती उनको। एक दिन पंडित जी के पास गई, बोली संत स्वामी, ये मैं अपने आसपास देखती हूँ सारी औरतें आकर के ना पूजा करती, ना पाठ करती, ना ध्यान करती, ना जप करती, ना हरिनाम लेती। इनका सारा यही काम है कि घर की अपनी चर्चा करना, संसारिक चर्चा करना, अपनी सास की बुराइयां करना। तो जो संत थे वो मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, इसको तो मैं सॉल्व कर दूंगा। कल जो आप पूजा करेंगे उसमें आपको मेरा एक काम करना है। बोले करूंगी। बोले कल जब आओगे आप मंदिर आते वक्त अपनी पूजा की थाली में पानी से भरा भर लबालब एक लोटा लेकर के आना। बोले ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, ये जो अब 1 किलोमीटर चल के आती हैं, उस लोटे में से एक बूंद भी पानी अगर बाहर छलका तो मैं आपकी पूजा नहीं कराऊंगा। तो वो घबरा गई, एक बूंद भी नहीं। बोले एक बूंद भी नहीं छलकना चाहिए, कल तुम्हारे लोटे से पूरा पानी भरा होना चाहिए। तो सोचने लगी कैसे करूंगी। अगले दिन पूरा लोटा भरा, थाली के अंदर रख के धीरे 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 चलते 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 वो आई और लोटे को देखती रही कि पानी नहीं गिरे। सफल रही। मंदिर में पूरी सीढ़ियां, धीरे एक सीढ़ी पे सीढ़ी के बाद सीढ़ी आराम से चल के गई और दिव्या मंदिर के हॉल के अंदर भी आराम से प्रवेश कर गई वहां पे, और प्रवेश करी और पानी का एक बूंद भी नहीं छलका। तो जो संत थे उन्होंने स्वागत किया दिव्या का, बोला पानी छलका? बोली नहीं छलका। तो स्वामी जी ने पूछा आज आपको कितनी औरतें दिखी जो अपनी सास की बुराई कर रही थी? बोले गुरुदेव आज एक भी नहीं दिखी, पूरा ध्यान इस लोटे पे था, तो कोई और कैसे दिखती? बोला यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। संत बोले यही तो समझा रहा हूं, जब तक कोई फोकस नहीं होगा जिंदगी पर इंसान डीफोकस्ड होगा। स्वामी विवेकानंद इतने पॉपुलर रहे हैं भारतवर्ष के अंदर कि लोग उनको बहुत मानते हैं आज भी, और हम भी उनका सम्मान करते हैं सबके सब। स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद पेड़ के नीचे बैठ के जब पढ़ रहे थे तो वहां से शादी की बारात निकली, खूब बैंड बाजा बजा, आज मेरे यार की शादी है। और पीछे से बाद में एक आदमी अकेला आया, बोला स्वामी जी आपने यहाँ से बारात निकलते हुए देखी? बोला नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं चला। और स्वामी जी जिनके सामने पूरी बारात निकल गई, उनको पता नहीं लगा, वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते रहे। ये फोकस तभी आता है जिस समय एक दफा 3 दिन के बाद जब स्वामी जी का कमरा खटखटाया तो बेहोश मिले, तो बाद में पता चला कि वो 3 दिन इतना पढ़ते रहे कि वो खाना भूल गए, जिसके कारण वो बेहोश हो गए थे। स्वामी विवेकानंद वाज डीपली नोन फॉर हिज एब्जॉर्प्शन। इतना ही नहीं, आइंस्टाइन भी एक बार अपने ये नेचर होता है, ये प्राकृतिक होता है। आहार निद्रा भय मैथुन, इसकी आवश्यकता खत्म तब होती है जब एक लॉन्ग टर्म एब्जॉर्प्शन होता है। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना, आनंद लेना, जीवन में मजा करना, ये नेचुरल इच्छा उसी की आती है। उसी बच्चे को जब उसका एग्जाम चल रहा हो तो उसके बाद उस समय उसको मैस्टरबेशन, हस्त मैथुन का ख्याल नहीं आता। ये ख्याल तभी आता है जब वो जिंदगी में कमरे में अकेला होता है और उसके पास कोई गोल नहीं होता। जितने भटके हुए लोग हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक, गिव मी योर राइट हैंड आउट एवरीबॉडी, कम ऑन, एक 3 times louder than this. This was good, but 3 times louder than this. Come on, एक। जब तक ये एक बिल्ड नहीं होगा तब तक बहुशाखा ही अनंतश्च। अपना आइडेंटिफाई करो, एक। गिव मी योर राइट हैंड आउट, बॉडी स्ट्रेच करो, कम ऑन, एक। आज यहां से निर्णय लेके जाना है, मेरा एक क्या है। ये हॉल में बैठे हैं, इधर मजा लेने आए थे क्या? यस नो। इधर अपन एक डिसाइड करने आए, मेरी जिंदगी का एक क्या है। What is your, you can achieve anything in life, but you cannot achieve everything in life. One more time, come on. You can achieve anything in life, but you cannot achieve everything in life. क्योंकि आपको क्या चाहिएगा? Louder, come on. वही सेंट्रल मैसेज इस श्लोक का है, एक।
जितनी भारी मात्रा में आपका एक मजबूत होगा, उतना अनंत दृष्टि को अनंत दिशाओं में जो भटकाव है उससे बाहर निकल सकते हैं। आइंस्टाइन एक बार डिनर पे अपने दोस्तों को बुलाए और बढ़िया खूब खाना बनाया, सारे दोस्त बैठे आइंस्टाइन के साथ टेबल पे। आइंस्टाइन खाना खाने लगे और खाना खाते सारे उनकी तरफ देख रहे थे और आइंस्टाइन खाना खा रहे थे। सबको समझ में नहीं आया हुआ क्या, आइंस्टाइन पूरा खाना अकेले ही खा गए, पूरा का पूरा टेबल खा गए आइंस्टाइन अकेले बैठे बैठे। और अचानक जब उनके पेट में बहुत दर्द हुआ, पेट पे हाथ रखा, इधर उधर देखा तो सब उन्हें ध्यान से देख रहे। बोले आइंस्टाइन तुमने ये क्या किया, हम में से किसी के लिए कुछ छोड़ा नहीं, सारा खाना तो तुम खा गए। तो आइंस्टाइन इधर उधर देखे, बोले मुझे समझ नहीं आया, मैं गैलीलियोस प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया के बारे में सोच रहा था और खाना खाता चला गया। इसको बोलते हैं एक, इसके नुकसान भी है। हाथ आगे लाए कमोने एक। खैर आइंस्टाइन के केस में उसको फायदा हुआ क्योंकि उसको अल्सर की बीमारी हो गई और बाद में उसको इसके कारण जॉन्डिस भी हो गया। डॉक्टर ने बुलाया और उसको बोला तुम 6 महीने तक नॉनवेज नहीं खा सकते, और वो 6 महीने के चक्कर में जिंदगी भर के लिए आइंस्टाइन लाइफ टाइम वेजिटेरियन हो गए थे उसके बाद। तो जब तक ये लोग ना थोड़े अलग होते हैं, इनका नेचर बिहेवियर अलग होता है। ये इलॉन मस्क जब ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं। गाना नहीं सुनते बैठ करके, रील्स नहीं देख रहे मोबाइल में इलॉन मस्क, वो कह रहे मैं टनल्स कैसे बनाऊं कि कोई ट्रैफिक जैम में फंसे नहीं। 47 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने $1 मिलियन पार्टी रखी थी अपने 47वें जन्मदिन के लिए, और उस दिन क्या हुआ, उनके जो रोबोटिक्स में ऑटोमेशन था उसमें कुछ मैल फंक्शन आ गया जिसपे वो काम करते रहे। पूरी दुनिया, उन्होंने $5 मिलियन 40 करोड़ रुपए खर्च किए थे बर्थडे पार्टी पे बुलाने के लिए। पूरी दुनिया वहां वेट करती रही और ये बेचारे 24 घंटे के बाद इनको याद आया कि आज मेरा जन्मदिन था, और ये वहीं कमरे के अंदर काम करते रहे। ये लोग अद्भुत काम करते हैं जिसके पास कुछ लॉन्ग टर्म फोकस होता है। इलॉन मस्क का मानना है कि अगर आपके पास एक फोकस हो और आप उसके पीछे चिपक जाते हो और जब तक वो काम नहीं खत्म हो जाता तब तक चिपक जाते हो, तो आपके कंपटीशन में आपके मुकाबले कोई बचता ही नहीं, क्योंकि ये एक क्वालिटी लोगों के पास दुनिया में अवेलेबल नहीं है। बचपन में भी इलॉन मस्क इतना एब्जॉर्ब थे कि उनके माता पिता जब उनसे बात करें वो जवाब नहीं देते तो लोग सोचते कि लगता है सुन नहीं पाता। डॉक्टर ने बताया नहीं, ये सुनता है, सब सुनता है, पर ये समझता कुछ ज्यादा और उस समझ में डीप उतरता चला जाता है। अब ब्रूस ली, आप ब्रूस ली के बारे में नाम सुना है? कम ऑन, हरि बोल। ये सांसारिक उदाहरण है। ब्रूस ली की एक स्ट्रेंथ थी 1 इंच पंच। 1 इंच पंच, इतनी 1 इंच के डिस्टेंस पे ब्रूस ली 190 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पंच करते थे। ये 1 इंच पंच, ये 190 मैं नहीं कर सकता, पर ब्रूस ली पूरा जीवन इतना फोकस किया इस पे, इतना जब मूवी में भी बैठते थे ना तो डायरेक्टर को बेचारे को बार बार रीटेक लेना पड़ता था क्योंकि कैमरा उस स्पीड को कैच ही नहीं कर पाता था, कैमरा ही नहीं कैच कर पाता। ब्रूस ली बोले कि डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन टू मेनी थिंग्स, वन थिंग व्हिच इज गिवन मी सक्सेस इज फोकस। हाथ आगे लाइए, कम ऑन। इतने सारे लोग, कम ऑन लाउडर। आज अपना एक और डिसाइड करके जाना है आपको, कुछ नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे आपसे। आज कैमरा पे वीडियो में जितने लोग देख रहे हैं अपना एक और डिसाइड करिए, क्योंकि लाउडर यू कैन अचीव एनीथिंग बट यू कैन नॉट अचीव everything. You can achieve anything but you cannot achieve everything. What is your एक? वही है मेन मुद्दा। इसीलिए ब्रूस ली की वो मेन कहावत सब लोगों ने सुना है कि जो 10,000 अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करता है मुझे उससे डर नहीं लगता, पर जो एक मूव को 10,000 तरह से प्रैक्टिस कर लेता है वो सुपर स्पेशलिस्ट और मास्टर हो जाता है। Focus is my superpower. Let the main thing remain the main thing. मैं आज भी फोकस बिल्ड करने का इतना प्रयास करता हूं, पर मैंने एक दिन एक इवेंट किया था इस्कॉन के साथ पार्टनरशिप में, बिजनेस योगा फ्रॉम भगवत गीता। देखा था किसी ने? मुझे याद है उस समय में कब सुबह हुई कब रात हुई मुझे पता नहीं चला। मैंने 55 घंटा लगातार उस समय काम करता रहा, खाया नहीं मैंने 55 घंटा कुछ, लेकिन मुझे पहली दफा महसूस हुआ कि मुझे इतनी सी भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि फोकस जो है ना उसका एक रूल है, या तो फोकस है या दुनिया में सब कुछ है। जब एक बार एक फोकस बिल्ड होता है तो बाकी चीजें आपको तकलीफ देना बंद कर देती हैं, डिस्टर्ब करना बंद कर देती हैं। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत अपने आप होती चली जाती है। उस समय बिजली भी गई थी मुझे पता नहीं चला, उस समय जनरेटर भी बंद हुआ था मुझे पता नहीं चला, उस समय एसी भी बंद हुआ था मुझे पता नहीं चला। आज अगर एसी बंद होता है, 30 जून को मैंने ये डाला था इवेंट, मुझे याद है पिछले साल,
पर 30 जून के दिन उसको मैं आज भी एक्सपीरियंस करता हूं तो भगवान का वो प्रिंसिपल याद आ जाता है कि आपको सफलता तभी मिल सकती है जब ये एक और डिसाइड करना, इधर डिस्कशन के लिए नहीं आए अपन, डिसीजन के लिए आए हैं। ये एब्जॉर्प्शन नेचुरल हो जाता है जब आप पकड़ लेते हो उस एक को। पैब्लो पिकासो बचपन में उसका तब पता चला, उसका एक जब छोटी दरार आई थी दीवार में, माँ ने कहा बेटा इस दरार को भर देना, इस पे छोटा पेंट कर देना। वो पेंट करते करते उसने पूरी दीवार पेंट कर दी। माँ ने पूछा ये क्या किया? बोला मेरे को ये नेचुरल फ्लेयर है। वो उसका एक बना और आज भी पिकासो को लेजेंड की तरह लोग याद करते हैं। ये नेचुरल अद्भुत कार्य व्यक्ति तभी करता है, कोई भी जीवन के अंदर अद्भुत कार्य तभी करता है जब उसका एक क्लियर हो जाता है। एडिसन एक बार 72 घंटा काम करते रहे तो उन लोगों ने बोला जाओ जाके रेस्ट कर लो। वो घर गए रेस्ट करने के लिए। 72 घंटा लगातार काम करने के बाद जब रेस्ट करने गए, रास्ते में पार्क में गिर गए थक करके, तो बोला मैं 1 घंटा यहीं सो जाता हूं। वो 1 घंटा पार्क में सोए और उसके बाद उठ करके फिर से वापस काम करने चले गए। बोला पूरी तरह रिफ्रेश हो गया। ये संसार में, आध्यात्मिक जीवन में, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक किसी जीवन में अद्भुत कार्य व्यक्ति तभी कर पाता है जब उसके पास उसका एक क्लियर होता है। आज का यही सेंट्रल मैसेज है। सूरदास जो भगवान के परम अनन्य शुद्ध भक्त थे, एक बार श्रीमती राधा रानी की पायल उनको मिल गई और श्रीमती राधा रानी की पायल लेके जाने लगे। श्रीमती राधा रानी ने उनको दर्शन दिए, अपनी पायल वापस मांगी। बोले मैं आपको देख नहीं सकता, मैं आपको कैसे पहचानूंगा? तो उन्होंने इनफैक्ट भगवान कृष्ण को इंटरवेंशन करना पड़ा कि मैं आकर के आपको दर्शन देता हूं और आपकी आंखें ठीक कर देता हूं। सूरदास की जब आंखें ठीक हुई तो उन्होंने पहली दफा भगवान कृष्ण के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद बोले प्रभु अब बस एक ही चीज मैं चाहता हूं, वही मेरी शर्त थी कि आंख देने से पहले एक चीज। बोले क्या? अब आपके दर्शन देने के बाद ये आंखें दोबारा ना बचें, क्योंकि आपको देखने के बाद मैं संसार में कुछ नहीं देखना चाहता। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जब उनका